जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलता है। और इस क्लास के साथ साथ आपको 2 क्लास और अटेंड करना है। एक रात 9 बजे जो कि लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट होता है, और दूसरा क्लास सुबह 6 बजे जो कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को भी अटेंड करें। और जितने भी सेशन होते हैं सभी के PDF टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, क्षार धातुएं होती है। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्षार धातुएं क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपचायक होती है। दूसरा प्रश्न है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं Na2B4O7 × 10H2O, ये बोरेक्स का सूत्र होता है। और रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। किसने की थी? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, आपको डेली क्लास को अटेंड करना है, एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब है हर्ट्ज ने। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हर्ट्ज ने किया था कब? तो 1887 ईस्वी में। इनका पूरा नाम है हेनरिच हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, बिहार में प्रथम आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना वर्ष 1903 में सारण जिले के मरौरा में किया गया था। तो सही जवाब है वर्ष 1903 में। किस जिला में? तो सारण जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, बिहार में चाय का उत्पादन ये किशनगंज में होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। चलिए आंसर बताएंगे, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 6 फरवरी 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, बिहार की स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1923 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और 2 जून 1923 को पटना में स्वराज पार्टी की बैठक हुई थी, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था श्री नारायण प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? चलिए 9 के लिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब है जीवाणुगत कोशिका भित्ति का। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। जल के अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? तो देखिए, जल के अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? तो जल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो सही जवाब है हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश यूरोपीय देशों में आमतौर पर किस मुद्रा का प्रचलन है?
चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरो का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक नदी पत्तन है? तो 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता जो है एक नदी पत्तन है। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? तो इसका सही जवाब है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्तन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? चलिए 15 के लिए आप सभी आंसर करेंगे। भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो 16 के लिए आंसर करेंगे। इसका सही जवाब होगा तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 17 के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। यहाँ पर साक्षरता दर जो है लगभग 94% के आसपास है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की है? चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे। क्या सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों का निर्माण किया और 1354 में इसने फिरोजाबाद का निर्माण किया था। इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है? चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए एशियाई खेलों को सबसे पहले जान लीजिए, इसको एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। और इसका प्रथम आयोजन हुआ था 1951 में दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि के पश्चात दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है? तो ये निर्मित होता है सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम कौन करता है? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 21 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। नाभिकीय रिएक्टर में कौन है जो ईंधन का काम करता है? तो इसमें ईंधन का काम करता है यूरेनियम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो देखिए तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कम हो जाता है। देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? तो इसका सही जवाब होगा कौन सी नदी है? तो ये गंगा नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अफ्रीका के श्रृंग में 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। तो देखिए ऑप्शन ए जो है लीबिया, ये श्रृंग में नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और अफ्रीका का जो श्रृंग है ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। और लीबिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। इसलिए लीबिया देश जो है ये अफ्रीका के श्रृंग में नहीं आता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए, वातावरण में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है लगभग 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% है, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है? 25 का। तो 25 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। यहाँ देखिए टाइपिंग एरर है,
0.03% होगा, सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है? तो 26 का आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, संरक्षण कहलाता है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, हिमालय क्षेत्र। पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु क्या कहलाता है? तो देखिए, जो पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू हुआ। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये वर्ष 2005 में लागू हुआ, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। खाली स्थान को भारत में संविधान का वास्तुकार माना जाता है। चलिए आंसर करेंगे, किसको भारत में संविधान का वास्तुकार माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने थे। निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन से हैं लिख लीजिए आप लोग। तमिल, संस्कृत, तीसरा तेलुगु, चौथा कन्नड़, पांचवा मलयालम और छठा जो शास्त्रीय भाषा है वो क्या है? तो ओडिया है, ध्यान रखना है। और शास्त्रीय नृत्य पूछे तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है, ध्यान रखना है। तो 31 का क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो देखिए, गोवा का क्षेत्रीय संगीत जो है ये कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मांडो। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इस तरह से होगा। ये मांडो जो है गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। 33 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऑप्शन जो है टाइपिंग एरर है। 34 नंबर में किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, 5.5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी बोला जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं विनिर्माण क्षेत्र। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो इसका सही जवाब है एस्टर जो है ये एक मीठी महक वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहा मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा बृहत संहिता जो है ये वराहा मिहिर के द्वारा लिखा गया है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे वराहा मिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है एथेंस ग्रीस में 6 अप्रैल 1896 को आयोजित किया गया था। तो सही जवाब है एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? चलिए 39 के लिए आप सभी आंसर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है बेतवा नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बेतवा नदी, जिसे बेतावती भी कहा जाता है, ये यमुना की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली आरोपित बल की दिशा दिखाती है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए कौन सी उंगली पूछ रहा है कि आरोपित बल की दिशा को दिखाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंगूठा। अंगूठा जो है चालक पर आरोपित बल या उसकी गति की दिशा की ओर संकेत करते हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था?
तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? हवा महल जो है 1799 ईस्वी में बनाया गया था और इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? चलिए 42 के लिए आंसर बताएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य? तो देखिए ये जो स्थित है कहाँ पर, तो ये स्थित है बिहार के भागलपुर जिला में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो देखिए नर्मदा नदी जो है ये मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो सही जवाब है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी ये गोदावरी नदी है। यहाँ से अब आपके हिंदी के प्रश्न है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए वर्णों का जो सार्थक समूह है शब्द कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और शब्दों के जो सार्थक समूह है उनको वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग क्या है? तो आप सभी जानते हैं अंग जो है ये एक अयोगवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो लड़की जो एक पद का काम कर रहा है इसमें, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या है? तो देखिए आप लोगों ने सुना होगा कहावत, ये मुहावरा है, आ बैल मुझे मार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनने वाला प्रत्यय क्या है? तो गुरु का स्त्रीलिंग क्या होता है? गुरु आइन होता है। तो लास्ट में क्या होगा? आइन होगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।